तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। वेलकम टू डायोड एकेडमी कोचिंग क्लास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब सेशन में। जितने बच्चे नए हैं वो वीडियोस को देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। और आज का हमारा टॉपिक है डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। क्या बात क्लियर है? इसके पहले हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। हमने सर्कुलर मोशन में काइनेमेटिक्स के बारे में बातचीत कर ली है, एक्सेलरेशन बात कर ली है, डिस्प्लेसमेंट बात कर लिया है, वेलोसिटी बात कर ली है, कितने टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं हमने वो डिस्कस कर लिया। क्या बात क्लियर है? डायनेमिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं सर्कुलर मोशन में काम आने वाले फोर्सेस के बारे में। क्या बात समझ में आ रही है? क्या कुछ आइडिया है आपको कि जब भी कोई पार्टिकल कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता है तो उसको किस फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स की उसको रिक्वायरमेंट होती है। हम उसी की चर्चा आज करने वाले हैं। क्या बात क्लियर है? क्या मैंने आपको बताया था कि यार एटी क्या होता है, ए आर क्या होता है? व्हाट इज एटी? और ए आर? एटी इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड ए आर इज, बहुत बढ़िया। एक बार आप खड़े हो और मुझे बताएं कि ए आर के फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं। खड़े हो के बाद ए आर का फॉर्मूला क्या है? हाँ शाबाश। और बिल्कुल बढ़िया। ये जो आपका एक्सेलरेशन होता है दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसका एक नाम और दिया गया है दैट इज रेडियल एक्सेलरेशन। उसका फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर या फिर ओमेगा स्क्वायर आर। एक सेकंड हर्षित, टूट जा बेटा वहां से। आप वहां आ जाओ, आप यहाँ आ जाओ। पहले भी से बोला था यूं, कोई बात नहीं। नहीं नहीं नहीं, उठो 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 उठो, आ जाओ आप इधर आ जाओ, जल्दी आ जाओ। टॉपिक बढ़िया है और मजेदार टॉपिक है। फोर्स के बारे में बात करेंगे। फोर्स निकालने में मजा आता है ना आपको? आता ना? अच्छा नहीं आता? अबे आता है तो भाई यहाँ पर मजा आने वाला है आपको। देखे ध्यान से रहा, बेसिक चीजों से स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है? पहले छोटी सी लाइन लिख लिए। हाँ, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में आप हेडिंग डाल लें। पहला छोटा सा हेडिंग डाल लो, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स हेडिंग डाल लेना ना। इसमें लिखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके अंदर पहला हेडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स, उसके अंदर लिखेंगे whenever an object moving in circular path track it required a force that acts always towards the center is known as सेंट्रीपिटल फोर्स। और करके एक डेफिनेशन और लिखेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स की एक डेफिनेशन हम और लिखेंगे, और करके लिखें सेंट्रीपिटल फोर्स इज द नेट फोर्स। Centripetal force is the net force acting towards the center। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? ठीक। अब देखिए जरा ध्यान से। मान लें कोई पार्टिकल है जो सर्कल में मोशन कर रहा है, यहां पर है, चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रैक ऐसा है या ऐसा है, सर्कुलर होना चाहिए, बात खत्म। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कल और इसको बोलते हैं वर्टिकल सर्कल। क्या बात समझ में आ रही है? वर्टिकल इसलिए मान लो पार्टिकल चल रहा है वी रफ्तार से, यहाँ पर आया, इधर जाएगी रफ्तार, यहाँ आया, इधर रफ्तार, यहाँ पर है, ठीक।
कहीं पर भी है, किसी भी पॉइंट पर है, ए आर किधर, बहुत बढ़िया, दिस इज ए आर, इधर की ए आर, यहां से और यहां से भी ए आर। क्या बात समझ में आ रही है? अब एक्सेलरेशन तो तभी आएगा जब क्या होगा, फोर्स होगा। बिना फोर्स के एक्सेलरेशन पॉसिबल, क्या बात क्लियर है? डिफाइन ऐसे किया गया है कि जब जब फोर्स लेगा तभी इसमें क्या जनरेट होगा, एक्सेलरेशन। फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन भी, क्या बात समझ में आ रही है? तो देखिए ध्यान से देखा, आपको कहना यार एफ इज इक्वल टू एम ए चाहिए नहीं चाहिए, और ए कौन सा आना चाहिए, R1 आना चाहिए, दैट इज रेडियल एक्सेलरेशन। क्या बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देख, तेरे को एफ इज इक्वल टू क्या आएगा, एम, और ए आर के फॉर्मूले यहां लिख देता हूं मैं, क्या आएगा, वी स्क्वायर बाई आर और ओमेगा स्क्वायर आर। बोलो हाँ के ना, कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या? देख ध्यान से, एम वी स्क्वायर बाई आर बना, और क्या बना, एफ इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। नहीं आया समझ में? अगर आपको पार्टिकल की ओमेगा दिया जाए तो एम ओमेगा स्क्वायर आर काम में लेना है, और वी दिया जाए तो एम वी स्क्वायर बाई आर काम में लेना है। क्या बात समझ में आ रही है? ध्यान से देख, रुक जा, कि यही वो फोर्स है जो सेंटर की ओर एक्ट कर रहा है। नहीं आया? देख यहां पर भी यही फोर्स लग रहा है, यहां पर भी, और यहां पर भी यही फोर्स लग रहा है। नहीं आया? क्या लिखा है डेफिनेशन अपने सेंट्रीपिटल फोर्स की, लास्ट वाली पर नीचे वाली, नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, एफ, सेंटर की ओर नेट फोर्स कितना लग रहा है, एफ, देन एफ शुड बी इक्वल टू एफ सी। नहीं आया? क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? पक्की बात। C is the centripetal force. C is what? Centripetal force. क्या बात क्लियर है? तो देख ध्यान से, F कितना है, mv स्क्वायर बाई आर, और ये कितना है, m ओमेगा स्क्वायर आर। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि FC इज इक्वल क्या बनेगा, m ओमेगा स्क्वायर आर या फिर mv स्क्वायर बाई आर। बोलो आया कि नहीं आया? इसको नोट कर, फिर बढ़ेंगे देख आगे। देखिए आते हैं, देखिए क्या चीज बताया हमने कहा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर। समझ में आ रही है? काम में कैसे लेना है वो ध्यान रखना, हमेशा पार्टिकल पे लगने वाला पहले क्या निकालेंगे, नेट फोर्स। किस क्यों निकालेंगे नेट फोर्स, सेंटर क्यों निकालेंगे, फिर उसको बाद में किसके इक्वल करेंगे, एफ सी के इक्वल करेंगे। एफ सी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, ये रहा, या तो ये पुट करेगा या फिर ये पुट करेगा। क्या बात समझ में आ रही है? देख कहां पे कैसे कैसे काम करेगा ये। समझना बात को। जैसे मान ले एक बाउल है, क्या है ये, समझ में आते हैं बाउल? हाँ बिल्कुल। यहां पर मान लो एक छोटा सा बॉल है जिसका मास m है। क्या उसको अगर यहां से रिलीज करेंगे तो क्या वो नीचे आएगा? देख कैसे घूमेगा वो, फिर वापस क्या इस सर्कुलर मोशन कर रहा है, नहीं कर रहा है? इसका अपना एक सेंटर होगा, सेंटर कहाँ होगा, कहीं यहां पर सेंटर होगा कि नहीं होगा? अब वो सेंटर में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है? कर रहा है। करने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। वो कोई तो प्रोवाइड कर रहा होगा, क्योंकि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलेगा तो वो सर्कुलर में परफॉर्म नहीं करेगा। नहीं समझ में आया? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स ही क्या देगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। याद है मैं लिखा था कि सर्कुलर मोशन के अंदर क्या जीरो हो सकता है, 80 जीरो हो सकता है, बट AR कभी भी जीरो नहीं हो सकता। नहीं समझ में आया? और ये कौन देगा उसको, सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। कौन देगा? क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आई? तो कोई तो देगा उसको सेंट्रीपिटल फोर्स। बता इस केस में कौन देगा? बाउल नहीं, कोई फोर्स होगा ना। नहीं, और बोल, और सोच, किसका कंपोनेंट? ग्रेविटी का तो कंपोनेंट भी नीचे ही आएगा। और बोल, बट ग्रेविटी ठीक है, मान लेते हैं कि तू जगह पे बात कर रहा है, इस पार्टिकल को तू चल यहीं ले लेना। mg तो नीचे लगेगा, देख यहां लगेगा तेरा mg sin थीटा, और यहां क्या लगेगा, mg। तो देख एक भी फोर्स तेरा सेंटर की ओर लग ही नहीं रहा, एक भी फोर्स लग रहा है सेंटर की ओर, तो फिर ये सेंट्रीपिटल फोर्स देगा क्या? सोच, फिर कौन देगा तेरे को सेंट्रीपिटल फोर्स?
नॉर्मल। कितना बढ़िया जवाब दिया। कौन देगा? नॉर्मल लगेगा हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। देख यहां पर सरफेस देखिए नॉर्मल लगा लगा नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? नेट फोर्स कितना है सेंटर की ओर बता? सेंटर की ओर नेट फोर्स कितना है? ध्यान से देख, n माइनस एम जी कॉस थीटा। देख कहते शुड बी इक्वल टू एफ सी। नहीं आया? तरीका यही रहेगा हमेशा, कहीं पर भी काम करेगा तू सबसे पहले क्या निकालेगा? नेट फोर्स एक्टिंग टूवर्ड द सेंटर, फिर उसको किसके इक्वल पुट करना है? एफ सी के इक्वल। नहीं आया समझ में? तेरे को और बता रहा हूं, देख ध्यान से। मैं ये तो नोट करना ना अपने को। देख और देख और देख और देख। मान ले तेरा सड़क है, क्या है ये तेरी गाड़ी जा रही इधर की ओर। देखिए ये तेरा रेडियस होगा नहीं होगा? मैं बात कर रहा हूँ जब सर्कल में घुमा होता है ना, गाड़ी लेके जाते हूँ तब की बात कर रहा हूँ मैं। तू लेके जा रहा है, क्या सर्कल मोशन में परफॉर्म करा नहीं कर रहा है? कर रहा है। क्या सेंटर होगा? सेंटर किधर होगा? क्या इधर की ओर सेंटर होगा इसका? क्या कोई फोर्स लग रहा होगा इस पे जो उसको सेंटर की ओर पुश कर रहा होगा? बता कौन सा फोर्स है? कौन सा फोर्स है? सेंटीमीटर फोर्स तो बिल्कुल है, तभी सर्कल में घूम रहा है। तो वो कोई तो प्रोवाइड कर रहा होगा, फ्रिक्शन। कौन देगा? तेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या? तेरे को आ रहा है? चमक रहा है? देख ध्यान से देख, इस केस में यहां पर लगेगा तेरा फ्रिक्शन फोर्स। नहीं आया? तो इक्वेशन क्या बनाएगा? अगर तेरा फ्रिक्शन फोर्स है तो बोलेगा सर फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू एफ सी। नहीं आया समझ में? क्या बात समझ में आ रही है? और देख तेरे बताता हूं मैं, ये तेरा सन है, क्या ये? और ये ऑर्बिट इसमें अर्थ रोटेट कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है सन के रिस्पेक्ट में। बताया था मैंने, अर्थ अपने एक्सिस पे क्या कर रही है? रोटेशन, लेकिन सन के रिस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन। क्या बात क्लियर है? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? तो देख इसकी रफ्तार कुछ होगी नहीं होगी? मान लो वी रफ्तार है, जो भी है वोटेवर, क्या वो सर्कल में घूम रही है? सर्कल में घूमने के लिए क्या चाहिए? कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? कौन? ग्रेविटेशन अट्रैक्शन फोर्स। कौन दे रहा है? नहीं समझ में आया? क्या सन के पास ग्रेविटी होगी? क्या वो उस अर्थ को पकड़ के बैठा है? तभी तो वो उसको अपने ऑर्बिट में घुमा रहा है। नहीं आया? तेरे समझ में नहीं आया? आया कि नहीं आया? बुलाया नहीं आया? चमका नहीं चमका? तभी तो वो उसको बाहर नहीं जाने दे रही। मान ले किसी टाइम पे, मान ले यहां पर इस जगह पे आके सन की ग्रेविटी जीरो हो जाए, भाई साहब अर्थ निकल लेगी छोड़ के। बट ऐसा होगा? नहीं होगा। होगा तो भाई साहब सिस्टम खत्म हो जाएगा, हम सन को खो देंगे और पता नहीं और किसको जाके टकराएंगे, अर्थ खत्म, फ्री हो जाएंगे। खुद का तो पता नहीं होगा, सन को तो हम बाद में देखेंगे। नहीं बट फिर भी एक केस है वो। तो अगर आप उस ऑर्बिट से बाहर निकलोगे तो पता नहीं किस किस सेलेस्टियल बॉडी से आप टकरा सकते हो, बहुत सारी चीजें वहां। तो लेकिन सर रात में गायब होगा तो पता भी नहीं चलेगा। रात में भाई वाह क्या बात। लेकिन कौन से रात में सन हट जाता है वहां से ना, बहुत बढ़िया। किसी को तो पता नहीं। अमेरिका उधर से आएगी खबर, भाई साहब सन तो इधर है, सन इधर है, घबरा मत। तो देख ध्यान से, आ जाओ बैक टू द पवेलियन। हाँ भाई कौन देगा? अर्थ क्या कर रही है? अर्थ क्या कर रही है? सर्कुलर मोशन। किसके रिस्पेक्ट में? हम रोटेशन की बात नहीं कर रहे। अर्थ अपने एक्सिस पे कर रही रोटेट, मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन सन के रिस्पेक्ट में सर्कल कर रही। क्या बात समझ में आ रही है? सर्कल करने के लिए क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या चाहिए? कौन दे रहा है? तो क्या यहां बात करता है कि एफ ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल्स टू? नहीं आया? देख यहां पे लग रहा है, देख कौन सा लग रहा है यहां पे? जी लग रहा है। नहीं आया? तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर कितना? एफ जी है। दिस शुड बी इक्वल टू? क्या बात समझ में आ रही है? और देख एक सवाल और करते हैं। देख ये बॉब है ना, बॉब ले ले, पेंडुलम जो भी लेना ले ले, पेंडुलम ले ले बस। क्या ये ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? मान ले कहीं यहां पर आया, इसी जगह पे ले लेते चल। नहीं तू यहाँ ले, तो यार यहां पर है, ठीक? क्या इस सर्कल में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा? कौन दे रहा है? टेंशन दे रहा है। कौन दे रहा है? टेंशन है। टेंशन नहीं होगी तो निकल लेगा, वो टूट जाएगी। तो देख ध्यान से, इधर लग रहा है तेरा टेंशन नीचे, तो इधर एम जी कॉस थीटा, इधर एम जी साइन थीटा। सेंट्रीफ्यूगल नेट फोर्स कितना? टी माइनस इज इक्वल टू
FC। बोलो आया कि नहीं आया? अगर तेरे को ये करना आ गया तो तेरे लिए सर्कल आसान हो जाएगा। क्या आवाज समझ में आ रही है? सारे एग्जांपल नोट करके कहाँ कौन को। एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा। मैं तो वीडियो चालू ही है यार, ऐसे मत बोल यार, डरा मत। अरे अब सुन, सेंट्रीपिटल फोर्स कितने लगा रहे हैं अपन? सेंटर की ओर ना। और नेट फोर्स भी अपन। तो अपन ने बैलेंस करने में थोड़ा दिक्कत नहीं हो रही आप लोगों को? दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, हालांकि होगी भी नहीं, क्योंकि 95% बच्चे सवाल ऐसे ही करते हैं। तो मैं चाहता हूं आप पता है क्या करो, आप सेंट्रीपिटल से बैलेंस मत करो, सेंट्रीफ्यूगल से करो। सर देखो, अगर मतलब हमारी गाड़ी ऐसे चलती है ना तो आप उसको घुमा देते हो। किससे करो बैलेंस? आगे रास्ता बन नहीं है, फ्यूगल से कर। सर ये ठीक है। सेंट्रीपिटल का ही चचेरा भाई है वो, बिल्कुल सर हमारा काम इससे हो रहा है तो चचेरे भाई का मतलब क्या है? उसका लॉजिक है। बस फील अच्छा होगा तेरे को, फील अच्छा आएगा, फीलिंग के लिए है बस ये सेंट्रीफ्यूगल, और कोई काम का नहीं है। 100% सवाल तेरे से सॉल्व हो जाएंगे, चिंता मत कर। बट जिसको सुनना है वो सुन ले, ठीक है ना? गद्दी बिठाएंगे, कंफर्टेबल है ये। अब सुन ले भाई, सेंट्रीपिटल में किसी दिक्कत नहीं है। ऐसा मान ले, अभी तूने क्या किया कि नेट फोर्स टू वाटर सेंटर को इक्वल किसके किया? सेंट्रीपिटल फोर्स के। सेंट्रीपिटल फोर्स का लग रहा है सेंटर, तो दोनों बैलेंस करने में दिक्कत नहीं हो रही क्या? बैलेंस मतलब एक इधर लग रहा है एक उधर लग रहा है, बैलेंस करते हैं, ऐसे नहीं आया समझ में? तो एक काम कर, जो तेरा सेंट्रीपिटल है ना इधर जो लग रहा है, उसको उठा के इधर लिया और उसको नाम क्या दे रहे? सेंट्रीफ्यूगल। नहीं समझ में आया? बस इतना सा लिखना है। जैसे तेरा नेट फोर्स इधर है और तू ये अदर सेंट्रीपिटल, दोनों बैलेंस कर रहा है, तो अजीब नहीं लग रहा क्या इधर के फोर्स को इधर से बैलेंस कैसे कर रहे हैं? तो एक काम कर, इसको उठा इधर कर ले, तो तेरा नेट फोर्स इधर है, इसको नाम दे रहे सेंट्रीफ्यूगल। क्या नाम दे रहे? एक बैलेंस कर। अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? फील आएगा नहीं आएगा? ये बाहर ले जाने वाला और ये अंदर अधिक बराबर बराबर कर दे, मजा आएगा। क्या आवाज में आ रही है? इसको नोट कर, कुछ नहीं होगा। सर मजे के चक्कर मारा। बोले कहाँ गया था? बोले मैं नोवा में गया था। बोले तू कहाँ गया था? मिलिट्री में गया था। हाँ नोवो। तो चाइना की जीती है। 22 करोड़ का प्राइस होता था। 22 नहीं, 22 करोड़ नहीं, 12 करोड़ मिले उनको। 22 करोड़ का टोटल प्राइस होता। गजब। 22 था। फाइंड टेंशन सेकंड वाले को 30 लाख इन 30 लाख डॉलर। पहले वाले को 30 लाख रुपए के रहा है। 12 करोड़ फाइन टेंशन है। हाँ नहीं 12 करोड़ क्या था वो? डॉलर तो मूवी के रूप में अरे वो तो क्या वो बना। सर ये तो बात है नहीं? रुद्र बोल रहा टेंशन क्या है फर्स्ट वाले वो तो बता दे। सर ये समझाओ। मैं को टेंशन निकालना चाहता हूं, मैं नहीं पढ़ कोई बात नहीं, तुझे नेट फोर्स टू वाटर सेंटर निकालना आता है? 5 kg वाला। ठीक है, टेंशन तो निकालनी नहीं होती। ऐसे घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल में घूम रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में घूम रहा है। ट्राई कर, वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल है। बोर्ड पे ऐसे बनेगा ना बेटा। मैं ऑरली बोलता रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल में घूम रहा है। वर्टिकल में अगले क्वेश्चन में घुमाएंगे अपन। क्यों घुमाऊं मैं? अबे क्या दिक्कत है? तो सेम ही है। देख सेम ही आएगा, कैसी बात कर रहा है? तो यू घुमाएगा तो एमजी का रोल नहीं है, यू घुमा एमजी का रोल आएगा। देख कैसी बात कर रहा है? सर यू पे तेज भी तो बोल रहा है। तेज वो बात की है, बट यू घुमाएगा तो एमजी काम करेगा नहीं करेगा? यू थोड़ा काम करेगा एमजी। मेरे पास घूम कैसे रहा है अभी? ये घूम रहा है।
देखिए बेटा, ये रुक जा रुक जा रुक जा। अभी भी नहीं आया ना तो घर जाके गाना गाना आईने के सामने खड़े होके, मैं ऐसा क्यों हूँ और मैं ही ऐसा क्यों हूँ। डॉट का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर इनवर्ड। उस दिन बताया था ना क्रॉस और डॉट में हैं? हाँ क्रॉस लगा इस पे, ठीक है। तो बना रहा है कि मैं बना दूं? भगवान, जो भी चीज बोर्ड पे लिखी है या बनाई जाती है वो पहले पढ़ाई जाती है, ये मैंने बताया है। हाँ सर बताया। तो आपने पहले डॉट बना के खुद ही कंफ्यूज कर। तो आप डॉट से कर लो सवाल को, मत करो क्रॉस से। डॉट पे तो फिर वही हो गया। अब तो डॉट पे कर ले, तेरा आंसर डॉट पे निकाल दूंगा मैं, घबरा मत, टेंशन मत ले, तो चिंता मत कर। डॉट और क्रॉस में आंसर निकालना आना चाहिए हमको। अच्छा क्या है डॉट क्रॉस का मतलब ये नहीं पता मुझे। देखिए ध्यान से, इधर लगेगा टेंशन, उधर लगा सेंट्रीफ्यूगल, तो T इज इक्वल टू M, पहले तो F से लिखूंगा मैं, T इज इक्वल टू F से, दिस इज M ओमेगा स्क्वायर R, तो T इज इक्वल टू M कितना 5, ओमेगा कितना 2 का स्क्वायर 4, R कितना 2, दैट इज कितना 40 न्यूटन। दिस इज द आंसर, खत्म। इसमें देख, पहले इसका निकालेंगे यहाँ पे इस जगह पे ना, इस पर इधर लगेगा FC, इधर लगेगा टेंशन। देख इसका फ्री बॉडी बनाते हैं 3 kg वाले का, उधर लगेगा अपना FC और इधर टेंशन T1, तो T1 इज इक्वल टू आएगा इसके लिए M ओमेगा स्क्वायर R। R की जगह क्या आएगा, ध्यान से देख, R की जगह पूरा आएगा, रीजन में आया, तो T1 कितना आएगा बेटा, M कितना 3, ओमेगा कितना 4 का स्क्वायर 16, R कितना 2। सर वहाँ पे तो 4 का स्क्वायर होगा। कहाँ पे, अच्छा वो 2 है। कहाँ पर? सॉरी सर, नहीं कुछ नहीं पूछा। इसमें देख, इसका फ्री बॉडी बनाते हैं, आ जाएगा इसका आंसर कितना 96 न्यूटन। यहाँ पर देख कितना लग रहा है, कैसे बनेगा इसका फ्री बॉडी, इधर लगेगा तेरा T2, इधर लगेगा तेरा T1 और FC। नहीं आया समझ में? किसको ये बात समझ में नहीं आई? तो T2 इज इक्वल टू क्या आएगा, FC दैट इज M ओमेगा स्क्वायर R प्लस T1 कितना 96। सोल्व करते आंसर आ जाएगा। चले अगला सवाल करते हैं। सर सर ये लिख दे तो ये तो लिख लिया होगा, लिख लिया। यहाँ निकालना है टेंशन कितना आएगा, जब वो यहाँ पर है, यहाँ पर भी निकालो और यहाँ पर भी निकालो। पहले निकालना ए पर टेंशन कितना है, फिर निकालेंगे टेंशन एट बी, ठीक है। फाइंड टेंशन एट ए एंड फाइंड टेंशन एट बी, ठीक है। दोनों में स्पीड वही रहेगी। स्पीड दे रहा हूँ मैं बी पर, बना जल्दी बना। मुझे सर आर का भी स्क्वायर करता है। देखें ध्यान से जरा, टेंशन निकालते हैं इस क्वेश्चन में ए और बी पर। तो उसके लिए पहले बना देता हूँ आप लोगों के लिए, मैं फ्री बॉडी बनाता हूँ, ठीक है। फ्री बॉडी बनाते हैं, जब पार्टिकल आपका ये रहा कहाँ पर, ए पर, ऊपर लग रहा है टेंशन, नीचे लग रहा है mg।
मुझे तो दो ही फोर्स नज़र आ रहे हैं पार्टिकल पे लगने वाले, क्या आपको भी नज़र आ रहे हैं? तो सेंटर की और नेट फोर्स कितना भाई? किसी को mg माइनस टी तो नजर नहीं आ रहा? mg माइनस टी होगा तो वो तोड़ के नीचे गिर जाएगा, इसलिए टी माइनस। तो देख तेरे को टी माइनस mg क्या है? नेट फोर्स है। ये किसको लग रहा है? देन दिस शुड बी इक्वल टू, ये तो पढ़ा है मैंने कि पहले पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स निकालो जो सेंटर की ओर हो। नहीं आया? उसको किसके इक्वल कर दो? सेंट्रीफ्यूगल के इक्वल कर दो। तो देख वो रहा, देख नहीं समझ में आया? तो टी निकालना है, टी माइनस एम जी कितना? एम जी 20 इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो टी इज इक्वल टू क्या आएगा? 25 तो आएगा 20 प्लस एम कितना? 2 17 आया सर। और वी कितना? 5 का स्क्वायर 1 प्लस होएगा अपॉन 2। तो टी आ रहा बेटा, ये गया ये गया, mg cos थीटा लग रहा है ना t अरे इक्वल्स टू में उधर वाले जीरो नहीं है। अच्छा ठीक समझ में आया? किसका नहीं बना था? बनना चाहिए था ये। बन गया। अब एक शांति, एक मिनट जो और देख ले, और बी पर निकालना अपने को। देख बी पर क्या आएगा? पहले बना इसका फ्री बॉडी, मान लें बी पर यहाँ पर है ना, तो इधर लगेगा तेरा एम जी, इधर लगेगा तेरा टेंशन। क्या ये तो दिखाई दे रहा है? ठीक, एम जी कॉम्पोनेंट कर ले, वो तो 1000 बार बताया आपने, 1000 बार। यहाँ क्या बनेगा? 37 है ना ये वाला एंगल, तो ये भी 37 बनेगा। ये क्या बनेगा? एम जी कॉस 37। एम जी कितना आ रहा है? 20 और कॉस 37 4/5 यानी कितना आया? 16 आ गया। देखिए यहाँ पे क्या बनेगी इसकी इक्वेशन? t माइनस 16 इज इक्वल टू, नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? देख t निकालना है, 16 प्लस m कितना? 2, v कितना? 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2, t कितना आया? 17 न्यूटन। ये टेंशन एट बी, दिस इज टेंशन एट ए। बोलो आया कि नहीं आया? चमका कि नहीं चमका? पक्की बात? पक्की बात? और देख एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल रिएक्शन, ठीक? नॉर्मल रिएक्शन निकालना है ना। एक बॉल है इसको यहाँ से छोड़ा गया है, ये पोजीशन इसका ए है और ये पोजीशन इसकी बी है ना, ये पोजीशन बी है इसकी। यहाँ पर बी कितना है इसका? 0, ठीक? क्या यहाँ पर बी निकाल सकते हैं? अब तो बी भी निकाले यहाँ पे, ठीक? और ये रेडियस है इसका, कितना मान लें? 2 मीटर ले लेते हैं ना। बोलो कोई दिक्कत किसी को? मास कितना है इसका? 1 kg, ठीक? फाइंड टेंशन, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एट ए एंड बी। थीटा ले लो, कितना लोगे? कितना ले? 60 ले लें? ट्राई करें। देखिए सवाल करते हैं हम लोग, इसमें कोई दिक्कत किसी को? देखिए भैया यहां पर, ठीक? ये नॉर्मल रिएक्शन है ना, दिस इज व्हाट नॉर्मल। कोई दिक्कत किसी को? इधर और इधर एम जी कॉस 60, कॉस 60 कितना? 1/2, 1/2 और एम जी कितना? 1, तो आधा तो 0.5 kg। बोलो आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? कैसे दिक्कत? कैसे लिखा? इक्वेशन क्या बनेगी?
n माइनस एम जी कॉस 60 इज इक्वल टू 0, क्योंकि वेलोसिटी कितनी है 0, सेंटीमीटर फोर्स कितना 0। अभी वो सर्कल में परफॉर्म नहीं कर रहा है, नहीं आया। आपने जैसे ही छोड़ा, छोड़ते क्या होगा, उसके बाद v आ जाएगा, v आते क्या आएगा FC आ जाएगा, नहीं आया। वो सर्कल में घुमाएगा, चमका ही नहीं, है ना। तो ये रहा पहला का आंसर, n इज इक्वल टू क्या आएगा 0.5 न्यूटन, नहीं आया। हाँ बोला बेटा 10 आएगा ना इसका, तो 10 cos 60 कितना, थैंक्स, अरे 1 kg ठीक है। तो ये 5 न्यूटन तो ये आ गया, किसी को दिक्कत है इसमें, कैसे आया, पक्की बात। अब देख भाई सेकंड की बात करते हैं, बी पॉइंट की बात करते हैं। दिस इज नॉर्मल एट ए, नॉर्मल एट ए आ गया, नॉर्मल एट बी निकालते हैं। बी की बात करते हैं, देखो ये हमारा वही बाउल है ना, ये हमारा ब्लॉक है, नॉर्मल नीचे और इधर वी रहेगा नहीं रहेगा, तो कुछ क्या बनेगी नॉर्मल माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, नहीं आया। तो नॉर्मल इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी, बोलो आएगा नहीं आया। एम जी पता है कितना है 10, एम पता है यहाँ पर कितना है, वी निकालना है मुझे, क्या बात समझ में आ रही है। वी निकालने क्या करेंगे सर n इक्वल टू mg क्या बेटा, n बराबर है, अगर v0 हो जाएगा तो हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पर v0 था तो एन इक्वल टू एम हुआ नहीं हुआ, इधर नहीं होगा, उधर नहीं होगा ना, नहीं होगा क्योंकि वो सर्कल में घूम रहा है। मैं तो बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा आगे। सोच देख, ऐसे एक पुल है ना, क्या होगा, मैं नहीं कोई और एक दुष्ट प्राणी जा रहा है, गया, गाड़ी का वजन मान ले कितना है 1,100 kg यानी कि 1,000 न्यूटन ना। अब मान ले पुल की मैक्सिमम इतनी ही कैपेसिटी है, ठीक, ये क्रॉस कर गया। अगले दिन आया उसी पुल पे से और यहाँ पे गाड़ी उसने रोक दी फोटो खींचने के लिए, तो रोकते क्या हुआ, पुल टूट के नीचे गिर गया। उसका दिमाग खराब, बोलेगा कल भी तो मैं आया था यार, तब तुम टूटा नहीं समझ में आई, आज क्यों टूट गया। लॉजिक समझ में आया। वहाँ पर चल रहा था वो चल रहा था, देख क्या आया था नीचे, कितना लग रहा है एम जी माइनस टी लग रहा है, देख नीचे नहीं आया एन, क्योंकि नॉर्मल ऊपर एम जी माइनस टी, कम हुआ नहीं हुआ, अरे एन यार भाई सॉरी, नीचे एम जी ऊपर नॉर्मल, इसलिए वो टूटा नहीं। अगले दिन क्या हुआ, उसने गाड़ी रोकी v0, एन तो है लेकिन एन किसके बराबर आ गया, अब एम जी के बराबर आ गया, नहीं आया। तो एन ज़्यादा हो गया, वो टूट गया, देख फर्क आया नहीं आया। v होने का और v नहीं होने का फर्क होगा, ये अपन क्वेश्चन कर लेंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो फिलहाल हम इसकी बात करते हैं, हम v निकालते हैं। v निकालने के लिए आप लगाएं वर्क पावर या वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या लगाएं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं। पता होना चाहिए कि एम जी एच इज इक्वल क्या आएगा काइनेटिक एनर्जी, नहीं आया समझ में, क्या पढ़ाया अपन ने वर्क एनर्जी थ्योरम। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, एम जी एच के लिए हाइट चीनी चाहिए, तो देखिए हाइट कितना आएगा, ये पूरा 2 है ना, ये भी 2 है कि नहीं है, ये 2 है तो ये कितना आएगा थीटा के सामने वाला अरे यही तो चाहिए, ये पूरी 2 मीटर है, लेकिन हमेशा ग्राउंड से लेगा ना रेफरेंस, तो पार्टिकल पहले तेरे यहाँ है, अब कितना नीचे आया, डिस्प्लेसमेंट लेगा डिस्टेंस लेगा, डिस्प्लेसमेंट लेगा डिस्टेंस लेगा। फिर अगर मैं इस पार्टिकल को ऐसे देता ना, ऐसे यूं होता ये पार्टिकल 90 पे होता, फिर नीचे आता तो पूरा 2 ले सकता था, नहीं आया। ये सवाल इसलिए भी अच्छा है ये,
किधर पोटेंशियल एनर्जी भी इजीली निकालने को नहीं मिलेगी, चमका ही नहीं। सर आया? ये बी वाले से वो नॉर्मल 2 मीटर नहीं है क्या? बी से ए की बात कर रहा है, नॉर्मल डॉट नॉर्मल सेंटर बोलना है इसको, ये पूरा 2 है, वो भी 2 है। ये भी पूरा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो जो हाइट चाहिए, ये जरा ग्राउंड है, देख ग्राउंड से यही तो हाइट चाहिए, होनी चाहिए, ये हाइट तो चाहिए, तभी तो तू काइनेटिक एनर्जी का लगाएगा इक्वल टू। नहीं आया? हाइट में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, तो ये हाइट निकालनी चाहिए। अब इस हाइट के लिए ये पता लग जाए तो 2 माइनस दिस, नहीं आया? वो एच बनेगा नहीं बनेगा, तो एच इक्वल टू क्या बनेगा 2 माइनस ये वाला, इसको पॉइंट का नाम दे रहे हैं, सी बोल दे, तो इसको ओ बोल दें, तो ओ सी। नहीं आया? देख ये बनेगा एच, जो तेरे वहाँ पर काम में लेना है। नहीं आया? अब रुक जा, क्या ट्राइंगल दिख रहा है तेरे को? ये कितना है 60, ये कितना है 90, और तो ये कितना 30, ये 30 और ये cos थीटा क्या आता है, साइन थीटा चाहिए अपने को, तो क्योंकि अपने ये चाहिए ना। अरे भाई साइन थीटा इज क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 2, परपेंडिकुलर कितना आएगा 2 इंटू साइन 60, यानी ये लेंथ कितनी 2 इंटू साइन 60, यानी कि कितना बचेगा ओनली, क्योंकि साइन 60 का √3/2, 2 से 2 कितना बचा √3, कितना बचा ये, तो देख ध्यान से, एच कितना आएगा बेटा 2 माइनस √3। नहीं आया? आया कि नहीं आया? देख एच कितना आएगा 2 1.7, यानी कि ये कितना आएगा, यानी कि ये एच कितना हुआ तेरा 0.3, कितना आएगा एच कितना आया 0.3, तो यहाँ पे देख एम कितना 1, जी कितना, और ये कितना 0.3 इज इक्वल टू हाफ इंटू 1 इंटू वी स्क्वायर, इसको हटा दो, ये लगा दो, ये घटा 3 आ गया 6, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो वी इज इक्वल टू √6 मीटर पर सेकेंड। बोलो आया कि नहीं आया? अब वो उठा के तू यहाँ डाल वी, तो वी स्क्वायर डाल दो पूरा 6, तो देख एन कितना आएगा बेटा, एन कितना 1 इंटू 6 अपॉन 2 प्लस 10, कितना आया न्यूटन। बोलो आया कि नहीं आया? कैसा सवाल था? एक नंबर था। तेरे को देख पूरा पूरा तेरे को वर्क पावर एनर्जी लगवा दिया उसने, वो भी अच्छे से लगवाया, और उसके बाद तेरे को सर्कल सिखाया उसने, इसको नोट कर। तो आज का सेशन हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। जितने बच्चे नए हैं जो जुड़ रहे हैं वो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।